हे गाइस, अब हम बढ़ते हैं न्यू चैप्टर की तरह जिसका नाम है सीमेंट। तो सीमेंट में हम बात करेंगे सीमेंट क्या है, कैसे हम बनाते हैं सीमेंट को, रॉ मटेरियल क्या-क्या यूज़ करते हैं सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सारा प्रोसेस, ठीक है? तो पहले बात करेंगे सीमेंट क्या है, व्हाट एक्ज़ैक्टली सीमेंट इज़। सीमेंट इज़ ए बाइंडिंग मटेरियल व्हिच प्रोवाइड्स एडिशन और कोहेजन, ठीक है? देखो सीमेंट में हम जब एग्रीगेट डालते हैं, ठीक है? और सैंड डालते हैं, ठीक है? प्लस वाटर, तो ये सारा प्रोसेस करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, तो हमें एक सॉलिड स्ट्रक्चर मिलता है जिसका नाम है कंक्रीट। तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सैंड के पार्टिकल हैं, एग्रीगेट के पार्टिकल हैं, पानी के मॉलिक्यूल हैं, सीमेंट है, ये सारा जुट जाता है विद द हेल्प ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट में एक एडिसिव फोर्स है, ठीक है, जो डिफरेंट पार्टिकल्स को ज्वाइन करता है। उसके बाद कोहेसिव फोर्स का मतलब जब हम सीमेंट में पानी डालते हैं तो ये एक सॉलिड बन जाता है, तो आपस में सीमेंट के पार्टिकल्स ज्वाइन हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है? तो ये कोहेजन हो गया, ये एडिशन हो गया, ये बहुत ईज़ी आप समझ सकते हैं। अब बात करेंगे रॉ मटेरियल, किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, ठीक है सर? तो रॉ मटेरियल क्या-क्या होते हैं? द रॉ मटेरियल यू रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट आर कैल्केरियस मटेरियल लाइक लाइमस्टोन एंड आर्जिलेसियस मटेरियल लाइक शेल और क्ले, ठीक है? अब कैल्केरियस मटेरियल क्या होता है? जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है या कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, इसकी मात्रा, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है इन कैल्केरियस मटेरियल में या लाइमस्टोन में, ठीक है? और आर्जिलेशियस मटेरियल का मतलब हुआ क्या हुआ, इसमें अल्मोना होता है Al2O3, ठीक है? तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जैसे क्ले में क्या होता है, एल्युमिनियम ज़्यादा होता है, ठीक है? तो ये 2 रॉ मटेरियल हो गए, कैल्केरियस मटेरियल और आर्जिलेशियस मटेरियल को हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, जमा करते हैं। ये हमारे हुए रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट। अब क्या करते हैं उसके बाद, द रॉ मटेरियल आर पल्वराइज्ड। पल्वराइजेशन का मतलब क्या हुआ, ग्राइंड करना, तोड़ना, क्रश करना। तो ये आर्जिलेशियस मटेरियल और कैल्केरियस मटेरियल, इनके छोटे-छोटे पार्टिकल्स हम लाते हैं, ठीक है? ये हुए, इसमें नंबर ऑफ आर्जिलेशियस मटेरियल और कैल्केरियस मटेरियल हैं। इनको हम पल्वराइजेशन करते हैं, मीन्स क्रश करते हैं। क्रश किया, कन्वर्ट किया क्लिंकर्स में। उसके बाद इन क्लिंकर की कैल्सिनेशन करते हैं। कैल्सिनेशन का मतलब हुआ फ्यूज़ करना। अब फ्यूज़ कैसे होंगे? फ्यूज़ होंगे हीट की वजह से। जब इनको हम तपाएँगे, गर्म करेंगे, एट 1400 टू 1500 डिग्री सेल्सियस में इनका कैल्सिनेशन होता है। किनका कैल्सिनेशन होता है? कैल्केरियस मटेरियल एंड आर्जिलेशियस मटेरियल का। पहले ब्रेक डाउन करते हैं, फिर इसको कैल्सिनेशन करते हैं, हीट देते हैं, तो ये फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है? फ्यूजन आपने पढ़ा होगा 12th में, 2 डिफरेंट पार्टिकल्स को, पार्टिकल ए है, पार्टिकल बी है, इनको जॉइन करना है, तो इनको हीट किया और फ्यूज़ हो गई, नया पार्टिकल बन गया सी। उस नए पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? उन नए पार्टिकल को हम बोलते हैं क्लिंकर्स, ठीक है? इन क्लिंकर्स को फिर हम बाद में क्या करते हैं, इनका सीमेंट बनाते हैं, ठीक है? फाइन पाउडर के फॉर्म में इनको कन्वर्ट करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, SSC, JEE, NIES। इन 2 एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है और गेट में भी इम्पोर्टेंट है, बट गेट में इनका इम्पोर्टेंस बहुत कम ही रहता है, ठीक है? तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट में, सीमेंट में केमिकली क्या-क्या जुड़ा हुआ है, ठीक है? केमिकली क्या-क्या प्रेजेंट है सीमेंट में। सबसे पहले लाइम की बात करेंगे, इसलिए पहले बात करेंगे क्योंकि लाइम ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो कितना प्रेजेंट होता है? 60 से 67% प्रेजेंट होता है लाइम, CaO। ये हुआ क्विक लाइम या लाइम बोलो सिंपली, ठीक है? उसके बाद इसका काम क्या होता है सीमेंट में, इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? तो ये इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, मजबूती दे देता है, ठीक है? हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है? उसके बाद कंट्रोल्स, ये साउंडनेस को कंट्रोल करता है। साउंडनेस का मतलब क्या हुआ, आप जानते हैं? एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन। जब हम सीमेंट के हेल्प से जब हम कंक्रीट को कास्ट करते हैं, तो उसमें एक्सपेंशन आ जाता है, कभी-कभी कंट्रैक्शन आ जाता है। उसको बोलते हैं हम क्या? अनसाउंड, ठीक है? लेकिन साउंडनेस का मतलब हुआ कंप्रेशन और एक्सपेंशन जब कंट्रोल में रहता है। इफ देयर इज नो compression or expansion in concrete after casting, then we say that cement is sound, ठीक है? साउंड सीमेंट का मतलब हुआ वो सीमेंट जिसमें एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है? तो एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन को या एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन को कौन कंट्रोल करता है? ये लाइम कंट्रोल करता है, ठीक है? अगर सीमेंट में अनसाउंडनेस आ गई,
सीमेंट में साउंडनेस नहीं होगी। अगर लाइम पर्टिकुलर क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं होगा, इस रेंज में नहीं प्रेजेंट होगा, तो क्या हो गई, ये हमारी कंक्रीट है सपोज, इसकी लेंथ सपोज करते हैं इसकी लेंथ एल थी, उसके बाद एक्सपेंड हो गई डेल एल हो गई, यहाँ पे कंप्रेशन हो गया, पहले एल थी इसकी लेंथ, फिर छोटा बन गया, ये कंप्रेस हो गया। ठीक है, तो हम बोलेंगे इस केस में हमारी सीमेंट जो थी अनसाउंड थी, इसलिए कंप्रेशन आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सपेंशन, और यहाँ पे कंप्रेशन आ गया। ठीक है, तो ये लाइम इस इतने क्वांटिटी में प्रेजेंट होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करेंगे, सिलिका। तो सिलिका SiO2 के फॉर्म में होता है। ठीक है, कितना प्रेजेंट होता है, 70 to 25% में प्रेजेंट होता है हमारे सीमेंट में। आप अच्छा, इसका काम क्या है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ मजबूती दे देता है। ठीक है, एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम क्रैक्स, श्रिंकेज से हमें हमारे सीमेंट को बचाता है। इफ़ प्रेजेंट इन एक्सेस, अगर ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, अगर ये लिमिट एक्सीड होगी तो सेटिंग टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर सीमेंट 1 आवर में सेट हो रहा है, इफ़ सीमेंट टेक्स 1 आवर टू सेट, अगर सिलिका ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा तो इसको 1 के बदले 1.5 घंटा लगेगा, तो सेटिंग टाइम बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, जिससे अगर हमें कहीं जल्दी सेटिंग की ज़रूरत होगी, जैसे अंडर वाटर कंडीशन में जहाँ पे हमें क्विक सेटिंग की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे ये सीमेंट हम यूज़ नहीं करेंगे जिसमें सिलिका की क्वांटिटी, तो हमें क्या करना है, सिलिका को रिड्यूस करना है। तो हम वहाँ पे कौन सी सीमेंट यूज़ करते हैं, क्विक सेटिंग सीमेंट, जिसमें सिलिका की क्वांटिटी कमी होती है या पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में होती है। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एल्यूमिना। ठीक है, Al2O3 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एल्यूमिना कितना प्रेजेंट होता है, 3 to 6%। प्रोवाइड्स क्विक सेटिंग, ये जल्दी से सेट करता है। ठीक है, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी इसमें, तो एल्यूमिना एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जैसे क्विक सेटिंग सीमेंट अंडरग्राउंड सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं, तो क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि क्विकली सेट करता है। ठीक है, अगर 1 घंटे में नॉर्मल हमारी सीमेंट सेट हो रही है, जिस सीमेंट में अच्छा खासा एल्यूमिना है, तो वो आधे घंटे में सेट हो जाएगी, 30 मिनट में सेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये खासियत है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा एल्यूमिना, रेंज से बाहर होगा, अगर इस रेंज में होगा तो ये सारा प्रोसेस होगा, क्विक सेटिंग होगा। अगर रेंज से बाहर होगा तो स्ट्रेंथ हमारी खत्म हो जाएगी, स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, अल्टीमेटली स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा, स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। अब बात करेंगे मैग्नीशिया की, तो मैग्नीशिया MgO के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्म में कितना प्रेजेंट होता है, 0.2% to 4%। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, हार्डनेस, अगर एक्सेस क्वांटिटी में होगा, गिव्स येलोइश कलर, और ये सीमेंट को अनसाउंड कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम आयरन ऑक्साइड के बारे में। तो आयरन ऑक्साइड हमें हमारी सीमेंट को कलर देता है। हमारे सीमेंट का कलर कैसा होता है, ग्रे होता है, या ग्रीनिश ग्रे भी कहो, या जनरली ग्रे भी कहो। कितना प्रेजेंट होता है आयरन ऑक्साइड, 3% के अराउंड प्रेजेंट होता है। अगर ये एक्सेस क्वांटिटी में होगा तो गिव्स रेडिश कलर, ये रेडिश कलर हमारे सीमेंट को दे देता है। अब सल्फर ट्राईऑक्साइड की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है 1.3 to 3%। एक्सेस क्वांटिटी में होगा तो इफ्लोरेसेंस होगा, स्ट्रेंथ लॉस होगी, अनसाउंड होगा सीमेंट। इट आल्सो प्रोवाइड साउंडनेस इफ प्रेजेंट इन पर्टिकुलर प्रोपोर्शन, अगर पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होगा सीमेंट साउंड होगी, अगर एक्सेस होगा तो सीमेंट अनसाउंड होगा। देखो पर्टिकुलर प्रोपोर्शन रखने का कितना फ़ायदा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जिप्सम की बात करेंगे, तो जिप्सम कितना प्रेजेंट होता है, 2%। अगर जिप्सम ज़्यादा होगा या कम होगा तो क्या होगा, देखो एक क्वेश्चन आया था गेट 2021 रिसेंटली दे के आए हैं बच्चों ने गेट का पेपर। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन में पूछा था कि जिप्सम हम सीमेंट में क्यों यूज़ करते हैं, तो वहाँ ऑप्शन था वर्केबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए या सेटिंग टाइम को कम करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन था टू रिड्यूस सेटिंग टाइम, क्योंकि एक रिटार्डर है, इट इज़ अ रिटार्डर एजेंट एंड हेंस रिड्यूस इनिशियल सेटिंग टाइम। अगर सीमेंट 1 घंटे में सेट हो रही है या 5 मिनट में सेट हो रही है, तो ये इसकी हेल्प से इसकी सेटिंग टाइम कम होके 1 घंटा या आधा घंटा हो जाएगी। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, देखो जहाँ पे हमें प्लेसिंग या कंक्रीट मिक्सिंग और कास्टिंग में टाइम लगता है, तब हम जिप्सम की मात्रा बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर जिप्सम प्रेजेंट नहीं होगा, जल्दी से सेट होगा, तो हमारा जो भी कंक्रीट है, मिक्सचर है कंक्रीट का, वो
ख़राब हो जाएगा, प्रॉपर प्लेस में हम उसको कास्ट नहीं कर पाएंगे। अब बात करेंगे फ्लाई ऐश की। फ्लाई ऐश भी एक इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपोनेंट है। 1% की इसकी क्वांटिटी होनी चाहिए सीमेंट में। प्रोवाइड्स वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड हार्डनेस इन कंक्रीट। अगर एक्सेस में होगा, रिड्यूस स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, सीमेंट की स्ट्रेंथ को कम करता है। ठीक है, तो ये वर्क, इसका इंपॉर्टेंट काम है, ये याद रखना, वर्केबिलिटी। फ्लाई हमें क्या देता है, वर्केबिलिटी दे देता है, और 1% में 1% की क्वांटिटी होती है सीमेंट में। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, जो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और सीमेंट के बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, देखो, सीमेंट प्लस वाटर, जब सीमेंट में पानी डालेंगे क्या होगा, प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन होगा कि नहीं होगा। इस प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन की वजह से क्या होगा, कुछ कंपाउंड्स बनते हैं। ये प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन कुछ नए कंपाउंड्स को जन्म देता है, जिनको हम बोलते हैं बोगिस कंपाउंड। ठीक है, ये बोगिस कंपाउंड हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बोगिस कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एल्यूमिना और सिलिका और मैग्नीशिया, इन तीनों का क्या क्या काम है सीमेंट में, ये अपने दिमाग में बैठा कर रखना। उसके बाद आपको बोगिस कंपाउंड समझ में आ जाएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जितना भी हमने कंटेंट समझाया है, प्रोवाइड किया है, उससे आपकी हेल्प भी हो गई होगी एसएससी एग्जामिनेशन के लिए। जब हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे सीमेंट का, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आएंगे 2019 टू 2005। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ये वीडियो को शेयर ज़रूर करना एंड कमेंट्स में बताना। एक मिक्सचर है सैंड प्लस सीमेंट का, इस मिक्सचर को एक नाम देते हैं टेक्निकल, उसका नाम क्या है। ठीक है, सीमेंट प्लस मिक्सचर ऑफ सैंड प्लस सीमेंट को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, होप गाइस आपको पसंद आया होगा। सो वी विल बी इन नेक्स्ट वीडियो विथ ऑसम कंटेंट फॉर यू। टिल देन यू टेक केयर।